साथियों नमस्कार। आज अपन बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की, होफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी को बोला जाता है होफमान हाइपो ब्रोमोमाइड रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को बोला जाता है होफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन रिएक्शन, इस डिग्रेडेशन का मतलब होता है यहां पर निम्नीकरण। तो यहां बोल सकता हूं इस रिएक्शन का नाम हो गया होफमान निम्नीकरण अभिक्रिया। देखिए क्या होता है यहां पर, अपन पढ़ सकते हैं तो एमाइड से एमीन को प्राप्त करने की विधि है ये, और निम्नीकरण का मतलब होगा जो आपका एमाइड के द्वारा एमीन बनेगा और उसका जो उत्पाद आपको मिलेगा एमीन, उसमें एमाइड की तुलना में एक कार्बन कम होता है। इसी कारण क्या बोला जाता है इसको होफमान निम्नीकरण अभिक्रिया। मींस क्या हुआ, जैसे ये आपका एमाइड है और ये एमाइड रिएक्शन करता है, इसको बोल सकते हो आप होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन के द्वारा। तो यहां से तो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप यहां से हट जाएगा और क्या आ जाएगा RNH2। समझ गए मेरी बात को? इसका मतलब एमाइड के द्वारा एमीन को प्राप्त करने की विधि है। तो आप रिएक्शन को एमाइड में भी पढ़ोगे और एमीन में भी पढ़ोगे। तो एमीन के निर्माण विधि में पढ़ोगे, एक एमाइड है उसके रासायनिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टीज में, वहां पर ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो एमाइड के द्वारा एमीन प्राप्त करने की विधि है, और यहां पर अपन काम में लेते हैं ब्रोमीन और KOH आपका कोई बेस लेते हैं। तो देखो यहां पर क्या हुआ, देखो इसमें शुरू में कितने कार्बन थे, 2 कार्बन थे। कितने कार्बन प्राप्त हुए, 1 कार्बन प्राप्त हुआ। तो इसका उपयोग कहां किया जाता है, इस अभिक्रिया का उपयोग डिग्रेडेशन में किया जाता है। इसका मतलब डिग्रेडेशन का मतलब हुआ, देखो एक कम कार्बन युक्त एमीन प्राप्त करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो 2 कार्बन से 1 कार्बन को प्राप्त करना है तो उसको आप क्या बोल देते हो, अवरोहण बोल देते हो। चलिए कैसे होती है रिएक्शन देखते हैं। आपका एमाइड है ये, और इसको आप बोलते हो एल्किल समूह है जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या हो गया एल्केनेमाइड। इस एल्केनेमाइड की रिएक्शन करवाते हो ब्रोमीन के साथ में और क्षार की उपस्थिति में। यहां पर इसके फॉर्मूले लेता हूं मैं, तो क्या होगा, ये यहां से कार्बोनिल समूह हटेगा, इसका मतलब क्या बनेगा यहां से RNH2। एक तो बन गया 1 डिग्री एमीन, और इसके अलावा यदि अपन बात करेंगे तो यहां से बाहर निकल जाएगा एक आपका KBr। जो कितने निकलेंगे, 2 Br, इसका मतलब 2 KBr निकल जाएंगे। एक यहां से K2CO3 निकल जाएगा बाहर, और एक यहां से बाहर निकल जाएगा H2O मॉलिक्यूल। और H2O कितने निकलेंगे, देखो यहां पर है 4, इसका मतलब 2 दूनी 4। ये तो हो गई होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। यदि रिएक्शन के बारे में पूछे तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एल्केन एमाइड के द्वारा आपने कौन सी एमीन प्राप्त कर ली, 1 डिग्री एमीन प्राप्त कर ली, और जो एमीन आपने प्राप्त की उस एमीन में इस एमाइड की तुलना में 1 कार्बन कम प्राप्त होता है। चलिए जैसे यहां पर CH3CONH2, इसको बोला जाता है एसीटेमाइड। इस एसीटेमाइड में डाल दिया ब्रोमीन KOH। यदि ये दोनों चीजें आपको देखने को मिले, इसके साथ में ऐड है ये, तो आपको क्या प्राप्त होगा, CH3NH2, आप मेथेन एमीन प्राप्त कर लोगे। इसी प्रकार मेरे पास में यहां C6H5CONH2, इसको बोला जाता है बेंजेनेमाइड। क्या बोला जाता है, बेंजेनेमाइड, बेंजेनेमाइड। इसकी रिएक्शन करवाई ब्रोमीन और बेस की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यहां से ये CO समूह हटाओ और आप क्या जोड़ दोगे, सीधे इस बेंजीन रिंग पे NH2।
इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको बोला जाता है एनिलीन। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? एनिलीन, या इसको बोल सकते हो आप बेंजेनेमीन। क्या बोल सकते हो? बेंजेनेमीन, क्योंकि बेंजीन पे क्या लगा दिया है मैंने? एमाइन लगा दिया है। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार होती है, इसकी क्रियाविधि। आइए देखिए इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है। यहां पर एक इंटरमीडिएट बनती है जिसको बोलते हो आप नाइट्रीन, यानी एसिल नाइट्रीन का यहां फॉर्मेशन होता है, और ये आप पढ़ते हो इंटरमीडिएट स्पीसीज में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए इस रिएक्शन की अपन करने जा रही है, मैकेनिज्म कैसे होती है, क्रियाविधि। सबसे पहले देखो आपने क्या किया था, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाई थी, तो मैं एक बार ऊपर यहां पर लिख देता हूं रिएक्शन को, ताकि आपके आसानी रहे। आपका एमाइड था और इसने रिएक्शन की थी किसके साथ में? ब्रोमीन के साथ में। चलो यहां आर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4KOH के साथ में रिएक्शन करवाने पर आपका बना था RnH2 प्राथमिक एमीन, इसके अलावा 2KBr, और फिर आपका बना यहां पर K2CO3, और आपका बन गया H2। अब ये रिएक्शन कैसे हुई, सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म भी क्या होगा, तो सबसे पहले आपका जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन इस किसी बेस के साथ में रिएक्शन करेगा, तो यहां से एक हाइपोब्रोमाइड का निर्माण हो जाएगा। क्या होता है, आपका ब्रोमीन है और वो इस बेस के साथ रिएक्शन करता है, क्षार के साथ रिएक्शन करता है, इसको मैं फर्स्ट स्टेप बोल सकता हूं। तो यहां से क्या होगा, आपका एक तो बनेगा KOBr, एक आपका बनेगा KBr, और यहां से H2O बाहर निकलेगा। इसका मतलब यहां पे कितने लेने पड़ेंगे? 2 मोल लेने पड़ेंगे अपने को क्षार के। दूसरी रिएक्शन इसमें क्या होगा, जो ये बना है ना आपका, इसको बोला जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको बोला जाता है पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। नाम क्या होगा इसका? पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। ये जो पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड आपको दिख रहा है, ये इस प्रकार हो जाएगा K+OBr माइनस, इसको आप बोल सकते हो हाइपोब्रोमाइड। बन गई एक स्पीसीज। चलिए दूसरी स्टेप में क्या होगा, आपके पास में जो एमाइड होगा, उस एमाइड पे ये जो हाइपोब्रोमाइड है ये रिएक्शन करता है। कैसे होगा, आपका एमाइड और इस एमाइड के साथ में रिएक्शन कौन करेगा? ये हाइपोब्रोमाइड। इसने रिएक्शन की, एक रिएक्शन करने पर इसका H और O- यानी यहां से क्या निकल जाएगा, एक OH- निकलेगा बाहर। अब क्या बना देखो, RCO, फिर N और इसके साथ में एक हाइड्रोजन और Br, RCONHBr। अब देखो नाइट्रोजन पे क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, इसका मतलब इसको प्रतिस्थापी के रूप में क्या बोलोगे? ब्रोमो। एन ब्रोमो, और ये एमाइड है, इसको क्या बोल दोगे? एल्केन एमाइड। नाम क्या लिखोगे इसका? एन ब्रोमो एल्केनेमाइड। आगे क्या होगा, एन ब्रोमो एल्केनेमाइड रिएक्शन करेगा किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ में, यानी वहां पर क्या आएगा, आपका कोई बेस आएगा, यानी OH- ले सकते हो आप, वो आएगा। तो देखो कैसे आएगा, दूसरी स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप RCONHBr। ये जो आपने लिखा एन ब्रोमो एल्केनेमाइड, क्या होगा यहां से OH-, तो ये जैसे इस पर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, यहां से H2O बाहर निकलेगा, और H2O के बाहर निकलने से यहां पर क्या बन गया, देखो RCONBr। क्या बना? RCONBr। और देखो यहां पर हाइड्रोजन के पास में जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहां चले गए, आपके नाइट्रोजन के पास। तो क्या बना, RCO बन गया। फिर देखो NBr, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है यहां से H+ के निकलने से। आगे क्या होगा आपका, ये जो दिख रहा है आपको RCONBr, यहां से क्या होगा, एक Br का रिमूवल होगा।
Br की रिमूवल होने से आपका बनेगा RCON, और इसको क्या बोला जाता है, एसिल नाइट्रीन। इसको बोलते हो एसिल नाइट्रीन, क्योंकि आप जानते हो ये जो होती है आपकी क्या होती है, नाइट्रीन होती है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ यह क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी वाली प्रजाति होगी, तो आप बोल सकते हो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई है, कमी हो गई है। इसके अलावा यदि बात करें तो ये एक प्रकार की इंटरमीडिएट होती है, आप पढ़ते हो इसको इंटरमीडिएट में मध्यवर्ती प्रजातियों में, जैसे आप पढ़ते हो कार्बोनायन नाइट्रीन, तो वहां आता है। इसका मतलब इंटरमीडिएट है, तो ये क्या है आपका अनस्टेबल है, अस्थायी स्पीसीज होती है। फिर क्या होगा, ये जो आपकी एसिल नाइट्रीन बनी RCON, इस एसिल नाइट्रीन में रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट है और ये एल्किल समूह यहां, इसमें करवाया अपन ने रीअरेंजमेंट। और अपन जानते हैं जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है इसका फोर्थ टाइप होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। वहां आप पढ़ते हो जैसे अमोनियम साइनेट है, उसके द्वारा रीअरेंजमेंट होता है तो यूरिया बनाता है। ठीक इसी प्रकार आपकी ये एसिल नाइट्रीन है, इसमें रीअरेंजमेंट होगा तो आपका बनेगा देखो R, फिर N, फिर CO, R एंड डबल बॉन्ड CO। इसको बोला जाता है, इस स्पीसीज को आइसोसाइनेट। तो इसका नाम क्या लिख दोगे, एल्किल आइसोसाइनेट। ये बन गया आपका एल्किल आइसोसाइनेट। अब क्या होगा लास्ट में, देखो एल्किल आइसोसाइनेट बना और आपने क्या किया, यहां पर देखो 4 केवस लिए थे, 2 केवस तो आपके काम आ चुके हैं। अब कितने बच गए, 2 केवस, यानी 2 बेस बच गए। अब 2 क्षार के साथ में कौन रिएक्शन करेगा, एल्किल आइसोसाइनेट रिएक्शन करेगा। लास्ट में क्या होगा आपका RNCO, यानी एल्किल आइसोसाइनेट। इसके साथ में रिएक्शन की आपके KOH, तो यहां से क्या होगा, बाहर क्या निकला, K2CO3, और क्या बन जाएगा आपका एमीन बन गया RNH2, और ये बन गया K2CO3। इसको बोला जाता है पोटेशियम कार्बोनेट, और ये आपकी क्या बन गई यहां 1 डिग्री एमीन। समझ गए मेरी बात को। तो देखो यहां पर आपने एमीन प्राप्त कर ली, इसके अलावा K2CO3 प्राप्त कर लिया। आपने प्राप्त क्या किया, आपने यहां पर प्राप्त किया, इसके अलावा देखो ये एमाइड है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ब्रोमीन थिओसुल में यहां पर पार्टिसिपेट करके 2 केवल्स और 2 केवल्स टोटल कितने बना दिए उन्होंने, 4 केवल्स का निर्माण कर लिया। इस बात को आप समझ गए, ये थी होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। इसमें ध्यान रखना ये जो बनता है एल्किल आइसोसाइनेट, ये जो होता है, यदि यहां पर मैं ले लेता हूं काम में CH3NCO, इसको बोलोगे आप मेथिल आइसोसाइनेट। ये जो मेथिल आइसोसाइनेट है इसको बोला जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी गैस। तो 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि को भोपाल में एक फैक्ट्री थी, वहां पर मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी उसका रिसाव हो गया था। उसके कारण वहां पर कई हजारों लोग मारे गए थे। वो किसके कारण हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसलिए इसको बोला जाता है MIC। कई कंपटीशन एग्जाम है वहां पर आपसे सीधा सीधा MIC का सूत्र पूछ लिया जाता है या MIC का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो ये दोस्तों अपन ने बात की होफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए आप, ये RCONH2 एमाइड है, दिख रहा है आपको। ये जो है यदि यहां पर मैं ले लूं, मान लो CH3 ले लो, उसको आप क्या बोल दोगे, एसिटेमाइड। तो एसिटेमाइड है वो दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार दोनों की भांति व्यवहार करता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप के कारण है जो आपका एमाइड समूह है, उस एमाइड समूह है की जो रिएक्टिविटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप बता सकते हो, जैसे यदि चाहो तो नोट कर लीजिए पहले इसको पूरी मैकेनिज्म को, और फिर आप बता सकते हो ये एमाइड होता है। इस एमाइड में क्या होगा, देखो
रेजोनेंस होगा क्या? बिल्कुल होगा रेजोनेंस। और रेजोनेंस होने के कारण क्या होगा? O माइनस और यहां डबल बॉन्ड NH2 प्लस ये आ जाता है। दोस्तों यदि ये वीडियो क्लास आपको पसंद आई तो इसको अपने यार दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि जब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया बेल आइकन को दबाइए। थैंक्स।